जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल AL एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे एंड तक देखें। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला पॉइंट बनता है वो है फ्रेंड्स, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास हिस्ट्री तीनों भागों में किया गया है। ठीक है, इसे तीनों भागों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे संस्कृति है और इससे रिलेटेड बर्तन है। ठीक है फ्रेंड्स, मालवा संस्कृति से काला और लाल बर्तन प्राप्त हुए। ठीक है, बुर्जहोम से धूसर बर्तन प्राप्त हुए, जोके से लाल बर्तन का निर्माण हुआ। ठीक है, और द नवपाषाण से चमकीला धूसर का बर्तन प्राप्त हुआ। पूर्वी नवपाषाण, ठीक है, इसे भूरा लाल बर्तन प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला पॉइंट बनता है हमारा वो है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला पॉइंट बनता है हमारा वो है, ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, ठीक है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बनेगा हमारा वो है, पूर्व पाषाण युग या जिसे हम पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, कि मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, यानी जो पुरा पाषाण काल के जो लोग थे उनकी जीविका का साधन था शिकार करना। ठीक है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। ठीक है, और जो शिकार है वो भैया पुरा पाषाण काल के लोगों के आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। ठीक है, फिर अगला है, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो आपका आंसर आना चाहिए कुत्ता को। ठीक है, कुत्ते को बनाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी, और जिसकी प्राप्ति स्थल हुई थी अति रंपकम में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो है फ्रेंड्स, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न का उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, ठीक है, एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल में जो जो सबसे पहली फसल कृषि के लिए अपनाई गई वो थी भैया गेहूं, और सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। ठीक है, चावल। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वह फ्रेंड्स, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। ठीक है, यानी कि भारत के पूर्व प्रस्तर युग में जो अधिकांश औजार थे वो कैसे बने थे? पत्थर के बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में
पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्राचीन भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, वो बनेगा ये, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब हुई। ठीक है, हुई जब C.L. कार्लाइल ने विद्यन क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण, जिसे माइक्रोलिथ्स कहते हैं, ठीक है, जिसे माइक्रोलिथ्स कहते हैं, खोज निकाले। ठीक है, फिर भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो है ये, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 4000 वर्ष पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भैया वो है ये, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है वो है भैया, असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानभाव कपि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद अगला है, इनाम गाम ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरबेश संस्कृति से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। फिर अगला पॉइंट है हमारा वो है, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद ये नोट है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है, मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है, तो वो है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को। किसे? अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक है, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इसके बाद है होमो इरेक्ट्स, इसके बाद है निएंडरथाल, फिर नेक्स्ट है वो है भैया क्रो-मैग्नन। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, तो वह भैया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है, मदर ऑफ मैन। ठीक है, कहा जाता है, तो वो है भैया लूसी। लूसी को क्या कहा जाता है? मानव माता कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव, जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। ठीक है, क्या? उसे सामान्यतः पिथेंकेथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से।
कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है होमो इरेक्ट का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक है, फिर अगला है वो है निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पिथेकेंथ्रोपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? यानी आग की खोज जो है वो भैया किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्ट को। ठीक है, होमो इरेक्ट को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियरंडरथाल को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो राइट आंसर है डी, क्रो मैग्नन मनुष्य को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर है इसका डी, क्रो मैग्नन। ठीक है, इसके बाद हमारा 15 वाला क्वेश्चन है वह आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो आधुनिक मानव है उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 16। ठीक है, क्वेश्चन है किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पल्लवरम में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रेंड्स 18 वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, कौन थे वो? तो वो थे भैया एक भूवैज्ञानिक। कौन थे? एक भूवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा से। ठीक है, कहां से? हथनोरा से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन है पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक था। कैसा था? प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। ठीक है, शिकार खेलना, शिकार करना। ठीक है, जिसे आखेट कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिकार करना। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग जलाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? आग जलाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 25 भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किसके बने थे वो?
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्फटिक के, किसके, स्फटिक के, ठीक है। नेक्स्ट है भैया वो है क्वेश्चन नंबर 26, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, ठीक है, यानी सोहन संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण संस्कृति, ठीक है। सोहन संस्कृति को पुरापाषाण संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए, ठीक है, यानी किससे प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहाड़ से, किससे, अहाड़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से, पंजाब से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सिंहावल एक पुरा स्थल है, सिंहावल एक पुरा स्थल है, तो कहाँ का है ये। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ का, निम्न पुरापाषाण संस्कृति का, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। वो है भैया क्वेश्चन नंबर 31, संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, क्या, सिल्ट, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 33, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से, बेलन घाटी से प्राप्त हुई, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है, ब्लेड कल्चर, ठीक है। तो किसे भैया फलक संस्कृति कहते हैं। तो वो है भैया ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शतुमुर्ग के अंड कवक कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कहाँ से, पटड़े से, कहाँ से मिले थे, पटड़े से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामणगुआई शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ठीक है, मुच्छतला चिंतामणगुआई जलाश्रय को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी कि उनका सही क्रम कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेबिलियन, एशुलियन, मुस्त्रीनियन, मैग्डेलियन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भैया पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल को, ठीक है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल, ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे भैया बागौर से, कहाँ से, बागौर से, ठीक है। 39 का सी। फिर इसके बाद अगला है हमारा 40। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल में। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग हरिण के सींग, ठीक है, के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महदाह से। कहाँ से, महदाह से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा वो है फ्रेंड्स वो है 44। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से, बागौर से। ठीक है। फिर इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से, भीमबेटका से। ठीक है। जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सराय नाहर राय और महदा संबंधित हैं, ये भैया किस संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि भैया प्रागैतिहासिक काल में अगर कहीं गुफाओं के चित्रों के बारे में बात हो तो वहां पे 99% भीमबेटका आंसर सही होगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 48। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सभादान के प्रमाण मिले। ठीक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई। भाजा से, भीमबेटका से, जौरा से या अजंता से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से खोजी गई, भीमबेटका से और जौरा से। ठीक है। एक मिनट, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से, भीमबेटका से और जौरा से। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे, मध्य पाषाण काल में कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। पुरापाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्तों को पालतू बनाया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है भारत में मानव अस्थि पंजर जिसे कंकाल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल से। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की टेरी स्थल, ठीक है, टेरी साइट्स कहा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है। कहाँ से, तमिलनाडु को टेरी साइट्स कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्न पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थीं, क्या क्या थीं, खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है इनमें से। ठीक है फ्रेंड्स।
तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि खेती बाड़ी, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, खेती बाड़ी, पशुपालन और स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में क्या बना? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक है। 57 कहता है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ से अवस्थित हुए? अवस्थित मतलब प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ पे? पश्चिमी बलूचिस्तान में प्राप्त हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं था। क्या था? गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान, ठीक है, दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी से प्राप्त हुए। कहाँ से? बेलन घाटी से प्राप्त हुए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 62, ठीक है। 62 क्वेश्चन कहता है खानाबदोश आदमी जिसे नोमैड मैन कहते हैं कि ने किस काल में स्थायी रूप में बसना आरंभ किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में, ठीक है। कब? नवपाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद 63 गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालपी में, ठीक है। कहाँ? कालपी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास जिसे पिट ड्वेलिंग कहते हैं के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो 64 का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज से, ठीक है। कहाँ? बुर्ज से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है वो है भैया 65 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफकराल से, ठीक है। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 2 से, यानी बुर्ज से और गुफकराल से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया 67, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है? कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन कहता है दक्कन के राग के टीले जिसे एस माउंट्स कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती का अवशेष, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कहता है राग के टीले, ठीक है, किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं?
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत के। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया 71। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 71, ठीक है, जो कहता है चाक, जिसे व्हील कहते हैं, का आविष्कार। चाक का आविष्कार यानी पहिए का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ। ठीक है, यानी पहिए का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ठीक है, तो 72 का आंसर है कहाँ पर, बुर्ज-होम में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वो है भैया 73, मानव समाधानों में बकरी दफनाई जाती थी। ठीक है, तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ में। ठीक है, यानी कि जो कुत्ते दफनाए जाते थे वो बुर्ज-होम में और बकरियां दफनाई जाती थी मेहरगढ़ में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कथन ए और कथन आर। ठीक है, इस पर आधारित ये क्वेश्चन है कि भैया प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। ठीक है, और स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, मतलब कथन कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बताने जा रहा हूं तुम्हें। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कहता है ए कथन सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए कथन सही है परंतु आर कैसा है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कथन ए है ये वाला, ये राइट है फ्रेंड्स, और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरूडीह है, जो कि बिहार में स्थित नहीं है प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 76 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 कहती है हमारी, तो हमारी जो लिस्ट पहली है वो कहती है कि वो है भैया नवपाषाणिक स्थल से। ठीक है, नवपाषाणिक स्थलों के नाम हैं और यहाँ पे ये राज्यों के नाम है। ठीक है, तो कौन सा स्थल किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि पांडु राजार डीबी जो है वो भैया पश्चिम बंगाल से संबंधित है, उचाई उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और दाऊजली हेडिंग असम से संबंधित है, पायन तुरलंग 3 ये भैया मेघालय से संबंधित है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका भैया जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर भी कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, उत्तनूर जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, हल्लूर जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, और भैया पेयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 78। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज, ठीक है, कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कहता है जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या थी? ठीक है, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका किया था? तांबा का किया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वो कथन गलत है। ठीक है, यानी 81 का जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा भैया बी। क्या है? बी। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही इसका आंसर है। ठीक है, और बाकी जो सारे हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, वो एकदम सही हैं। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 81 का बी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है वो है फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन कहता है सेम है, यहाँ पे हमें काल जो है, काल सूची 1 में काल है, सूची 2 में भैया अभिलक्षण है। ठीक है, काल को अभिलक्षण से मैच कराना है। ठीक है, तो 82 यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वही है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए को 1 से, ठीक है, ए को 1 से, बी को 2 से, बी को 2 से मैच करना है, सी को 3 से मैच करना है। ठीक है, और भैया डी को यहाँ पे 4 से मैच करना है। ठीक है, यानी कि पुरापाषाण काल का अभिलक्षण आखेटक एवं खाद्य संग्राहक है, मध्य पाषाण काल का आखेटक एवं पशुपालक है। ठीक है, नवपाषाण काल का खाद्य उत्पादक है। ठीक है, और चौथा है हमारा ताम्रपाषाण काल का कृषक है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो भैया 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है सेम है, यहाँ पे सूची काल है। ठीक है, और काल को विशेषता से मैच कराना है हमें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से। ठीक है, तो पुरापाषाण काल जो है वो भैया शैलाश्रय अधिवास विशेषता के लिए जाना जाता है, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास के लिए, नवपाषाण काल गर्त आवास के लिए, ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि स्थल और संस्कृति को मैच कीजिए। ठीक है, तो भैया 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 85 कि क्वेश्चन नंबर 85 कहता है मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। ठीक है, वे स्थल जो 1 2 3 4 गुफाओं में चिन्हित हैं क्रमशः कौन से हैं? ठीक है, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर गुफाएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्थान है वो वहाँ पर कौन सी गुफा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेहरगढ़, यानी कि पहले स्थान पर, यानी कि यहाँ पर है भैया मेहरगढ़। ठीक है, पहले पर। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है भैया वो है कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर है वो है भैया कोटदीजी, कोटदीजी है। ठीक है, और चौथे जो स्थान पर है वो है भैया सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 85 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से? ठीक है, ताम्रवती अहाड़ है। ठीक है, इसके बाद अगला है भैया वो है 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, मानचित्र में छायामृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? ठीक है, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा संस्कृति, यानी कि इस स्थान पर मालवा संस्कृति पल्लवित हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? अहाड़ संस्कृति दक्षिण
आर्य संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, ठीक है। कायता संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से, और सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र से, और प्रवास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात से, ठीक है। मैच होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 का वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ये क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये भैया संस्कृतियाँ, ठीक है। और तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, ठीक है। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वो भैया नाबदा टोली संस्कृति से संबंधित रखती है, ठीक है, संबंध रखती है। सेकंड है पश्चिमी बिहार, ये भैया चिरान संस्कृति से संबंध रखती है, ठीक है। तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र, ये भैया जोरबे संस्कृति से संबंध रखती है, ठीक है। अगला है डी मध्य गुजरात, ये भैया रंगपुर संस्कृति से संबंध रखती है। ये जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा था क्वेश्चन 89। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन हमारा कहता है वो है भैया निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिलता है, ठीक है। यानी तांबे का बना हुआ सारथी युक्त रथ का खिलौना, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था भैया दैमाबाद से प्राप्त हुआ, ठीक है। कहाँ से, दैमाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव। कहाँ से मिले हैं, इनाम गांव। 5 कमरों वाले मकान के अवशेष, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 92 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालवा से, ठीक है। कहाँ से, मालवा से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ताम्राश्म ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर उत्तर है, ठीक है, और ये दक्षिण, ठीक है। दक्षिण ये रहा और उत्तर ये रहा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा वो है भैया 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए, ठीक है। यानी सूची 1 जो भैया वो है ताम्रपाषाणिक क्षेत्र, ठीक है। और सूची 2 में है वो है सवाधान, ठीक है। तो यानी कि 94 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ ये रहा, ठीक है। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वही पहले का पहले से मैच करा दो, ठीक है। दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, ठीक है। यानी ताम्रपाषाणिक क्षेत्र और सवाधान जो है महाराष्ट्र ताम्रपाषाण क्षेत्र, ठीक है, सबको उत्तर दक्षिण में रखकर दफनाया जाता है। दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व से पश्चिम में रखकर दफनाया जाता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से इधर, कहाँ, दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान, ठीक है, और पूर्वी भारत में क्या, आंशिक समाधान, ठीक है, किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला है वो है भैया 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि भैया निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सा काल किस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसमें पहला जो काल होगा वो होगा भैया पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल पहला हो जाएगा भैया, यहाँ पे वो हो जाएगा पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। फिर इसके बाद अगला है वो हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि ताम्रपाषाण काल, यानी टी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भैया कांस्य पाषाण काल, ठीक है, कांस्य, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भैया लौह काल, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है भैया 96 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ, ठीक है। तो भैया लोहे का प्रयोग जो है
वो भैया 1300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, उसका आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। ठीक है, ये तो है भैया भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ, और ये भैया उत्तरी भारत में गांगेय घाटी यानी गंगा की घाटी में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, वो है 98 क्वेश्चन कहता है, यार एक मिनट, 98 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौ काल के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब है कि वो कथन गलत है। ठीक है, तो 98 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, लोहे का ज्ञान था, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, वो है प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी। ठीक है, प्रधान रूपेण आधारित थी। ठीक है, यानी कि किस प्रसार पर वो आधारित थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह तकनीक के प्रसार पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, सूची पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है और ये भैया राज्य है। ठीक है, यानी कौन सी उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुई थी और उसका राज्य कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वही पहले का पहले से मैच, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि राज्यों को हमें लौह उपकरण प्राप्ति स्थल से मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, जोधपुरा, महाराष्ट्र, माहुरझारी, कर्नाटक, हल्लूर, तमिलनाडु, आदिचनालुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वो है 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि पहला है दमदमा, दूसरा है कुरनूल, तीसरा है टेक्कलकोट, ठीक है, चौथा है नैकुंड। उनका सही पुरावेश काल क्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए, यानी कि उनका हमें काल का क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले नंबर पे आता है कुरनूल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दमदमा। ठीक है, तीसरे पे आता है भैया वो आता है टेक्कलकोट और चौथे पे आता है नैकुंड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 103। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्त का संस्कृतियों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरिक मृदबांड संस्कृति OCP जो है लौह प्रयुक्त का संस्कृतियों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिन्हें क्या कहते हैं, कब्रें कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, ये भैया लौह काल से संबंधित है। ठीक है, किससे, लौह काल से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, 106 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में है भैया महापाषाणिक परास्थल, सूची 2 में राज्य हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पलवा का आंध्र प्रदेश से, ठीक है, पिकली हल्का कर्नाटक से, और भैया बोरकालम का केरल से, और भैया सेंगुडरम का हो जाएगा तमिलनाडु से। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 107। 107 सूची 1 में स्थान का नाम है, सूची 2 में भैया संबद्ध संस्कृति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि स्थान का नाम यानी सोहन है, सोहन जो है भैया वो पुरापाषाण संस्कृति से संबंध रखती है। ठीक है, जो होम नवपाषाण संस्कृति से संबंध रखती है। रंगपुर ताम्रपाषाण और आदिचनालुर वो भैया महापाषाण संस्कृति से संबंध रखती है। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 108, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि बस्ती स्थल, चिरांद, समाधि स्थल, पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल, बिकलीहल, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 108 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, यानी बस्ती स्थल का जो मेल है वो है चिरांद से हो जाएगा। ठीक है, समाधि स्थल पोरकालम से, और बस्ती एवं समाधि स्थल ये भैया पिकलीहल से हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भैया वो है 109 महापाषाण के प्रकार और भैया समानार्थी शब्द। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले का पहला, ठीक है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 110 क्वेश्चन कहता है कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। ये जो चित्र में दर्शाया गया है ये कहाँ का प्रारूप है। ठीक है, डोलमेन का प्रारूप है। कहाँ का, डोलमेन का। राइट आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111। ठीक है, 111 कहता है कथन ए और कथन आर, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। ये कहता है भैया कथन ए। कथन आर कहता है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है, ये इन ऑप्शन के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। यानी कि ए और आर दोनों यहाँ पे सही हैं, यानी पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। और जो आर है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है, ये कथन ए का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है यहाँ पे कि कथन ए कथन आर, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ये कथन ए कहता है। ठीक है, कथन आर कहता है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी कथन ए और कथन आर दोनों ही राइट हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, यानी कि कथन आर जो है वो कथन ए को स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये राइट है और दोनों की दोनों राइट कथन है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 113 यानी 113 क्वेश्चन कहता है हमारा वो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम का सही ढंग से प्रतिबिंब करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गैरिक मृदभांड संस्कृति, इसके बाद है काले व लाल मृदभांड संस्कृति, फिर इसके बाद है चित्रित दूसरी संस्कृति। ठीक है, इसके बाद है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ठीक है, यह इनका क्रम, ठीक है, अनुक्रम सही ढंग से प्रतिबिंब करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, 114 क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है हमारा एक मिनट। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 114 ताम्र निधि जिसे भंडार संस्कृति कहते हैं निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए, ठीक है, स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। जीवाश्म है, हाथ की कुल्हाड़ियाँ हैं, मृदभांड हैं, अस्थि शेष हैं। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों हैं। ठीक है, चारों यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के सामग्री रूप के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, चारों हैं, 1 3 2 4। ठीक है, यहाँ पे चारों हैं।
फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 116, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्ला सुरगाम से। कहाँ से? बिल्ला सुरगाम से प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा भैया 117 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागौर से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लिंग सुगर। ठीक है, लिंग सुगर। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119 कहता है मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया। किसने किया? डार्विन ने। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन कौन थे? 120, तो भैया यहाँ पे जो है चार्ल्स डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी थे। कौन थे? एक जीव विज्ञानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के थे। और कौन थे? एक जीव विज्ञानी। ठीक है, नेक्स्ट है भैया 122 कहता है डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैवीय उत्पत्ति मत से। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति मत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन है भैया? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भैया वो है चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कब प्रकाशित हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1859 में। कब हुई थी? 1859 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 कहता है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है। ठीक है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 126, ये कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। ठीक है, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट है भैया वो है 127, पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ठीक है, अगला 128, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था ये? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला हमारा वो है 129 कहता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इसका क्या है। ठीक है, तो 129 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी मानव समप्राणी। ठीक है, इसका मतलब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है पिथेंकेथ्रोपस का मतलब क्या है। ठीक है, 130 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सीधा चलने वाला कवि मानव। क्या है? सीधा चलने वाला कवि मानव। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रेंड्स होमो इरेक्ट किस तरह के मानव को घोषित करता है। ठीक है, तो 131 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विपदी को। ठीक है, नेक्स्ट है होमोसेपियन नियरंडरथाल में नामकरण नियरंडरथाल है, क्या है इसका मतलब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब है स्थान। ठीक है, स्थान। फिर अगला है हमारा वो है 133 कहता है नियरंडरथाल स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 134 है। 134 कहता है निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 135, क्रो मैग्नन स्थित है, तो भैया ये कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है क्रो मैग्नन है, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। ये क्या है, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 137। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 137। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिम युग का, ठीक है। 138 कहता है हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होलोसीन का, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। 139 कहता है पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे, किस पर थे भैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आखेट पर, ठीक है, जिसे शिकार कहते हैं, ठीक है। शिकार पर क्या थे, निर्भर थे, ठीक है। 140 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया, ठीक है। तो ये कौन सा काल था, 140 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल में, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 141। मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है, किस पुरातात्विक की रचना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन चाइल्ड, ठीक है। गोल्डन चाइल्ड की रचना है ये, मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्वेश्चन कहता है नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, ठीक है, की संज्ञा दी थी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन चाइल्ड ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था, ठीक है। किस काल में मनुष्य ने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा नवपाषाण काल में। कब, नवपाषाण काल में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है। यानी कि इसमें बताने है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कथन ए कहता है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोंपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कथन आर कहता है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। यानी कि ए और आर दोनों कथन सही हैं, सही हैं, ठीक है। और जो आर है इससे वे हवा धूप बारिश, ठीक है, के प्रकोप से बच पाते थे, यानी ये इसका स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि ये दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड यानी बर्तन, ठीक है, मिट्टी की बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया है। यानी कि इंसान ने सबसे पहले जो बर्तन थे मिट्टी के बर्तन वो किस काल में बनाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। तो 145 को ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 146 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल में कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 147 निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु राजा डीवी जो है वो भैया कश्मीर में स्थित नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। चिरांद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाणिक स्थल पायन तोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 150 निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेयमपल्ली, ठीक है, पेयमपल्ली। नेक्स्ट है भैया 151
बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार संस्कृति का किसका? आहार संस्कृति का। बनास संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बता दूंगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन है 153। 153 कहता है नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच डी सांकलिया ने। किसने? एच डी सांकलिया ने किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 154, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिलते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 प्रकार मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 40 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिचनालूर। ठीक है, आदिचनालूर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है भैया वो है 157। ठीक है, 157 क्वेश्चन कहता है कथन ए और कथन आर। ठीक है, कथन को स्पष्ट करना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, कथन ए कहता है हमारा दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है, कथन आर कहता है कि इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। ठीक है, तो 157 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। कैसे करता है जरा देखते हैं। ठीक है, तो दोनों सही हैं, एक पहला और ये दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है, आर कहता है इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। ठीक है, तो यानी कि जो आर है वो ए को स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है कि भारत में ताम्र निधि कॉपर होर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुनगेरिया में। कहाँ मिला है? गुनगेरिया में। ठीक है, ताम्र निधि कॉपर होर्ड का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि गुनगेरिया है जो कहाँ पे स्थित है? वो एमपी में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ पे? एमपी में। इसके बाद नेक्स्ट 160, भोजपत्र यानी भूर्जपत्र भोजन वृक्ष की भीतरी चाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। ठीक है, यानी भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? ठीक है, तो भैया 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? श्रृंगवेरपुर से। कहाँ से? श्रृंगवेरपुर से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 161, श्रृंगवेरपुर जिसे सिंगरौर कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, ये जो श्रृंगवेरपुर है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ? इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स ये भीमबेटका को किसने खोजा था? यानी भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो यानी कि शुतुरमुर्ग जो थे वो किस युग में पाए गए थे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण युग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है,
आज मैंने इस वीडियो में तुम्हें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम में यहीं से सीधे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने इसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद फ्रेंड्स।